साथियों, आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो किसान परेशान है। पिछले तकरीबन 1.5 महीने से दिल्ली को पूरे देश के किसान घेरे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अब तो दक्षिण तक के किसान आ चुके हैं। लेकिन ये बीजेपी की सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं कि किसानों के साथ हमेशा हमेशा के लिए अन्याय और अत्याचार हो जाएगा। मंडियां खत्म हो जाएंगी, मिनिमम समर्थन मूल्य जो मिलना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो नहीं मिलेगा। और ये हमारे किसान भाइयों की हालत ऐसी हो जाएगी कि किसान भाई अपनी उपज को कहीं बाजी मूल्य नहीं पाएंगे। उनको औने पौने दाम पर, जैसी ये बड़ी बड़ी कंपनियां चाहेंगी, उनके हिसाब से अपनी फसलों को बेचना पड़ेगा। इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान के किसान, विपक्ष की पार्टियां, समाजवादी पार्टी के लोग तो पिछले 7 तारीख से लगातार तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। और कार्यक्रम जब करते हैं तो समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं के घरों को पूरी की पूरी पुलिस घेर ले रही है। इसलिए इस मौके पर मैं कहने आया हूं अपने आंवला के बुजुर्गों, नौजवानों के बीच, अपनी माताओं बहनों के, किसानों के बीच कि बीजेपी के लोगों ने किसानों को बर्बाद करने के फैसले लिए हैं। इसलिए इन फैसलों के खिलाफ जहां समाजवादी पार्टी सहित देश के कई दल, किसानों के संगठन जो लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं आंवला के भी अपने किसानों के बीच ये कहने आया हूं कि किसान विरोध के विरोध में, किसान बिल के विरोध में अपना पूरा का पूरा समर्थन हम समाजवादियों को देने का काम कर देना, ये प्रार्थना लेके आया हूं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर ये कानून बन गए और ये कानून जो बने अगर बने रह गए तो किसानों की दुर्दशा तय है। किसानों को फसलों का मूल्य नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के लोग केवल भाषण देते हैं, केवल गुमराह करते हैं, जुमले देते हैं। याद करो आंवला वालों, इन्होंने क्या बताओ मेरे किसान भाइयों, ये कौन सी आमदनी दूनी हो रही है? खाद का दाम बढ़ा दिया, खाद के कट्टे में से 5 किलो कट्टे में से निकालनी खाद। डीजल का दाम तो आसमान छू रहा है। बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं। बिजली के नाम पर, चोरी के नाम पर FIR हो रही किसानों पर। बिल बड़ा प्रदेश और देश के किसानों के सामने है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना, और आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश जी ने ये जो संघर्ष छेड़ा है किसानों के लिए, इस संघर्ष को अपना आशीर्वाद दे देना, जिससे आने वाले समय में हम लोग किसानों की समस्याओं का समाधान करा सके। ये समाजवादी सरकार रही जिन्होंने किसानों की सिंचाई मुक्त की, लेकिन बाबा जी ने सिंचाई मुक्त योजना खत्म कर दी। गरीब मरी माताएं बहनें बैठी हैं, माता बहनों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए 1090 की योजना चलाई, वो योजना ठप कर दी है। डायल 100 की योजना चलाई, उस योजना को बर्बाद कर दिया है। तभी अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले जिस तरह की घटना हुई है बदायूं के अगेती थाने में, वो घटना आपके सामने है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग, ये माताओं बहनों की रक्षा, सुरक्षा, किसानों मजदूरों के हित, तमाम चीजों के खिलाफ हैं। इसलिए आने वाले समय में जब कभी मौका आएगा, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर देना, ये हम आपसे प्रार्थना लेके आए हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आने वाले समय में जब समाजवादी आएंगे तो फिर से जो पुरानी काम रुके थे उन कामों को भी पूरा करेंगे। अपने किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करेंगे। गरीब माताओं बहनें, याद कर लेना माताओं बहनों, जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में थे तो 60 लाख मेरी गरीब माताओं बहनों को 500 रुपए की समाजवादी पेंशन मिलती थी। ये योगी जी ने उस पेंशन को खत्म किया है। और आने वाले समय में जब आपके आशीर्वाद से माननीय अखिलेश जी दोबारा आएंगे तो अपनी गरीब माताओं बहनों से आज वादा करते हैं 1000 रुपए की समाजवादी पेंशन दिलाने का काम करेंगे।